तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देने जा रही हूँ। मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ मेरी शादी हुई है, सब कुछ आपके सारे सवालों के जवाब इस ब्लॉग में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा बर्थ राजस्थान के अलवर में एक छोटे से गांव टपुकड़ा में हुआ। ये मेरी माँ और ये मेरे पापा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारी फैमिली में हम 5 बहन भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा। मैं अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी। मैं दूसरे नंबर पे थी। मेरी स्कूल की पढ़ाई वहीं टपुकड़ा से हुई, 12th क्लास तक। पढ़ाई का सिलसिला आगे जारी रहता, उससे पहले ही शादी हो गई। ये पंख अभी फैलाए भी नहीं थे कि इन पंखों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। 2012 में मेरी शादी हो गई। फिर क्या था, बस घर परिवार, जिम्मेदारियाँ, इतने रिश्ते, इतने नाते। अभी तो खुद को ही ठीक से समझा नहीं था कि इतने सारे रिश्तों का जाल कैसे समझ पाती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। मैंने घर बैठ के ही ग्रेजुएशन मैंने अपनी कंप्लीट की, क्योंकि सपने देखे थे ना, पूरे तो करने थे, चाहे कैसे भी करें। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। शादी के बाद घर बैठकर मैंने पढ़ाई की। मैंने जैसे तैसे करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट। मेरी शादी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव सीमा में हुई। हमारे घर परिवार का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था और आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सही नहीं रहती थी और मुझे आगे पढ़ना था। परिवार में फैसले सदस्यों के खुशियों को देखते हुए नहीं, बल्कि समाज की मर्यादाओं को देखते हुए हमारे घर में फैसले लिए जाते थे, सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। फिर भी अपने आप को मैंने इस रंग में ढाल लिया, पर जिद नहीं छोड़ी। जिद कुछ कर दिखाने की, जिद अपने परिवार के लिए कुछ करने की, अपने बच्चों के लिए कुछ करने की। और एक दिन हालात ऐसे आए कि आई एम डिप्रेस्ड। मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लास्ट में मैं अपने मम्मी पापा के घर पे, वहाँ मेरा 3-4 महीने ट्रीटमेंट चला और उसके बाद कहते हैं ना, जब कोई दूर जाता है ना, तब हमें उसकी कमी महसूस होती है। दोनों के झगड़े के बीच में हमारा बेटा क्यों पिसे। फिर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत बड़ा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये। मैंने अलग रहने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं वापस इस फैमिली में नहीं जाऊंगी, मुझे अलग रहना है। तभी से मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग सितंबर 2019 में नारनौल में रहने लगे। मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, मैं स्कूल में जॉब करने लगी। साथ ही मैंने अपने बेटे का एडमिशन भी वहीं पे करा दिया। और फिर उसके बाद दिसंबर में लॉकडाउन था, मेरी जॉब छूट गई और मैं घर बैठ गई। ये तो मालिक का शुक्र था कि मेरे हस्बैंड की जॉब कंटिन्यू रही और हमारा घर खर्च चलता रहा। कुछ अपनों ने भी सपोर्ट किया, पैसों से लेके हर एक छोटी मोटी चीज़ के लिए हमें हमारी हेल्प की और जैसे तैसे करके हमारा लॉकडाउन भी निकल गया। बहुत लोगों को भी लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, मैं समझ सकती हूँ। और तब से लेके अब तक का सफ़र एक जंग की तरह जारी है। बस सुख दुख लाभ हानि चलते ही रहते हैं। छोटे छोटे त्यौहार, मेरे बच्चों के बर्थडे मैं बहुत खुशी खुशी मनाती हूँ। ज़्यादा नहीं, जितना हो पाता है उतना करती हूँ अपने बच्चों के लिए, जिससे उन्हें हर एक खुशी दे सकूँ। और लॉकडाउन के दौरान ही मैंने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा। आपने अभी उसकी फ़ोटो देखी होगी। और अभी सब बढ़िया चल रहा है, पर घर में हूँ, लेकिन
मन घर में नहीं रहता, बस ऐसा लगता है कि ये टाइम हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ कर लूँ कुछ कर लूँ। मैं हर मोमेंट ब्यूटी के नाम से एक चैनल है उनका, मैं ब्लॉग देखती थी, मुझे बहुत पसंद था ब्लॉग देखना उनका। मैं जब देखो तब फ़ोन में जॉब ढूंढती रहती थी अपने लिए कि मैं घर बैठे कोई जॉब करूँ कि कोई ऐसी तो जॉब होगी जिसे मैं घर बैठे कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी संभाल सकूँ और जॉब भी कर सकूँ। फिर एक दिन मैंने देखा कि घर बैठे पैसे कमाएं, ब्लॉग बनाएं। उसी दिन से बस मैंने भी ठान लिया कि अब तो बस ब्लॉगिंग ही करनी है। और अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड संदीप राठौड़। मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, इनकी एक छोटी सी फ्रूट की दुकान है गांव में। इनके बड़े भैया और ये दोनों मिलके दुकान संभालते हैं गांव में। अब फैमिली तो कंप्लीट हो ही चुकी है, अब बस छोटे छोटे सपने हैं ये पूरे करने हैं। खुद का एक छोटा सा घर हो, अपने बच्चों को एक बड़े स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँ, उनको कामयाब बनाऊँ। अपने हस्बैंड का छोटा सा एक धंधा सेट करा दूँ जिनसे उनको इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और अपने लिए थोड़ा कुछ करूँ, बस अब तो बस यही चाहती हूँ। अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में बस एक ड्रीम है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहे और मैं सभी के साथ मिलके रहूँ, अपने पूरे परिवार के साथ मिलके। थोड़ा बैंक बैलेंस हो और बस कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा मैं ही नहीं, आप लोग, बल्कि बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए। मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, अच्छी अभी भी है लेकिन इसको और बेहतर बनाना चाहती हूँ अपनी मेहनत से। तो क्या आप लोग मेरा इस सफ़र में मेरा साथ देंगे? तो आज से अभी से जुड़ जाइए मेरे साथ। और क्योंकि जो मज़ा साथ चलने में है वो अकेले में नहीं, किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से पाना है। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। तब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।